आज के मुख्य समाचारों की ओर। कहते हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं उनके लिए कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं। ऐसा ही एक उदाहरण इंदौर के घनश्याम दास नगर में सामने आया है, जहां माध्यमिक वर्गीय परिवार के युवा को सरकार की योजना में स्कॉलरशिप मिलने के बाद पढ़ाई के लिए इंदौर से खुशी खुशी कई उम्मीदों के साथ घर वालों ने यूके के लिए रवाना किया। दरअसल इंदौर के घनश्याम दास नगर के रहने वाले युवा नीरज शिंदे ने कभी नहीं सोचा था कि पढ़ाई करने और आगे बढ़ने के लिए सरकार उनका साथ देगी। जब स्कूली शिक्षा में अच्छे नंबरों से लगातार एक के बाद एक कक्षा में पास करके संजय शिंदे के बेटे नीरज शिंदे आगे बढ़ते गए तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप नीरज को प्रदान की गई। जहां आत्मविश्वास से लबरेज नीरज आज यूके यानी कि लंदन के लिए रवाना हुआ। खुशी की मुस्कुराहट के साथ नीरज ने आज बताया कि वह यूके की टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सिटर में पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस स्कीम में उन्हें स्कॉलरशिप मिली है उसमें 125 बच्चों को अलग अलग वर्ग और योजना में स्कॉलरशिप के लिए चयन किया जाता है, जिसमें 40% लड़कियां होती हैं, जहां 60 बच्चों में से उनका चयन हुआ है। नीरज के पिता संजय शिंदे ने कहा कि उन्हें आशा है कि उनका बेटा पढ़ाई करके कुछ बन के अपने देश लौटेगा और देश के लिए काम करेगा। नमस्ते। सबसे पहले तो मेरा नाम नीरज शिंदे है, सन ऑफ संजय शिंदे। मैं घनश्याम दास नगर का रहने वाला हूँ इंदौर में, और मुझे नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप मिली है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से मिलती है, जिसके अंदर आपको पढ़ाई के लिए, उच्च शिक्षा के लिए आपको पूरा जो फाइनेंशियल सपोर्ट रहता है वो मिलता है। तो जो मुझे मिला है वो मिला है यूके के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सिटर, जो कि टॉप QS रैंकिंग 149 में आती है। तो मैं सभी आशीर्वाद से मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहा हूँ, सबके आशीर्वाद से। ये साल भर में एक ही बार निकलती है, कितने बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है? सर, इसमें टोटल 125 बच्चे रहते हैं, जिसमें से 25 जो रहता है वो जो लैंडलेस एग्रीकल्चर वाले होते हैं। उसके अलावा 80 बच्चों के लिए रहती है ये, जिसमें से 40% लड़कियों की रहती है। तो उसमें 60 लड़कों में से मैं सेलेक्ट हूँ। तो आई थिंक मेरे नॉलेज में मैं MP का एक ही बच्चा हूँ जिसे ये स्कॉलरशिप का लाभ मिला है। पढ़ाई करने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी आगे? सर, इसके बाद सबसे पहले तो मैं पढ़ाई करने के बाद अपने देश के लिए कुछ करना चाहूँगा, इसलिए मेरे बहुत सारे प्लान हैं। अगर हुआ तो गवर्नमेंट की जो भी एग्ज़ाम्स होती है उसके लिए तैयारी करूँगा एंड देश का नाम रोशन करूँगा। आपका परिचय? मेरा नाम नीरज शिंदे, सन ऑफ संजय शिंदे, रहवासी इंदौर, 287 बाबू घनश्याम दास नगर, MP। जो है पढ़ाई करने जा रहा है, ये कैसे संभव किया? आपकी क्या मेहनत और क्या लग रहा है? कुछ मेहनत की है। हमारा जो सपोर्ट था सबने मिलजुल के, परिवार ने या दोस्तों ने, सबने सहयोग करा है। अब आगे के क्या प्रतिक्रिया रहेगी? आपका बच्चा बड़े अच्छे निकल करे और अपना समाज का नाम रोशन करे। आपका आगे आप क्या उम्मीद लगाते हैं अपने बच्चे से? ये उम्मीद करो कि ये पढ़ने का इसके पीछे और जाए, परिवार के, समाज के और जितने भी है, मतलब अपनी मेहनत से पहुँचे। तो बच्चा अभी जहाँ पर जा रहा है वो आपका ड्रीम था या फिर ये इनका खुद का ड्रीम? ये इसका खुद का ड्रीम है। मतलब अपने सपने पूरे करने के लिए खुद कोशिश करके जा रहे हैं। उसने और अपने सपने को पूरे करने में बहुत जी जान लगा दी और आज वो सफल भी है। 2 साल से मतलब तैयारी करते करते आज मतलब इस मुकाम पर। आपका नाम? आपका परिचय? संजय शिंदे।